समय सा 23वीं 24वीं गाथा, 23वीं गाथा से कल चर्चा हुई थी और 24वीं 25वीं गाथा पर थोड़ा आज विचार करना है। 23वें नंबर की गाथा में कुंद आचार्य देव ने एक बात हमें अज्ञानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई। अज्ञानी क्या कहता है और अज्ञान कौन है? अन्नाण मोहित मदी बहुभाव संयुक्तो इमं जीर्णम भण। अज्ञान से मोहित मती जीव बहुत भाव से संयुक्तों को ये, और वो कहते बद्धम, एक शब्द रह गया था, बद्ध और अबद्ध जीव पदार्थों को मेरा कहता है। એટલે જે આમ કે એ બધા કોણ? આપણે તો બધા ગયા ને, જે કે એની વાત છે है? जो भी ये शरीर मेरा है, ये परिवार स्त्री पुत्र कुटुंब आदि मेरे हैं। बहुभाव संयुक्त मतलब राग द्वेष काम क्रोध मोह माया लोभ आदि ये भाव मेरे हैं, ऐसा जो मानता है वो अज्ञानी है और उस अज्ञान को हटाने का व्यवसाय करते हैं। उधर कुछ मत देखना, वो जो लगाना था वो मिला नहीं, इसीलिए खाली खाली सारू ना लगे એટલે કોઈ પણ ચિત્ર લગાડી દે એટલે ત્યાં કઈ મળશે નહીં તમને। એટલે હવે કોઈ આગળ એમાં ડાયવર્ટ ના થાય, એમાં પછી પઝલ્સ ને સોલ્વ કરકે આવું આમાં ક્યાં લખ્યું છે જો સમજાય कि नहीं? तो बहुभाव संयुक्त शब्द में बड़ा मर्म है कि जो चीज जीव की है वो सनातन है। जो पहले अपन ने बार बार कहा, एकत्व को प्राप्त है, नानापने को प्राप्त होती नहीं, विलय को प्राप्त होती नहीं, बदलती नहीं, छिपती नहीं, शुद्ध रहती है। ऐसा जो सनातन वस्तु का स्वरूप है सो मैं। एकत्व की सिद्धि आत्मानुभूति की सिद्धि कराती है। अनेकत्व की सिद्धि अनेक अनेक गतियों में भ्रमाती। सीधी सीधी सी तो बात है। फिर से ध्यान से समझो, एकत्व की सिद्धि एक आत्मा की अनुभूति कराती है और अनेकत्व की सिद्धि अनेक अनेक गतियों में भ्रमाती है। जैसा बीज वैसा फल। एक सीधी सिद्ध गति की प्राप्ति करनी हो तो एक सीधा स्वरूप को ये मैं हूं ऐसा अहम करो, और अनेकों अनेकों नाना गतियों में रखड़ने का भाव हो। अधिक भाषा में क्या कहें, संसार का थाक नहीं लगा हो। क्या ना लगा हो? संसार का थाक ना लगा हो तो नाना नाना गतियों की प्राप्ति करो। अपने राग के भाव के साथ, अपनी जिद के साथ जुड़ जाओ, अपने विकल्पों के साथ जुड़ जाओ, अपनी इच्छाओं के साथ जुड़ जाओ और पाओ रिवार्ड में अनंत संसार। हम नहीं जुड़े। ये मैंने तीन चीजें बताई हैं जो आप बहुभाव संयुक्त हुए तीन कैटेगरी। हम कई बार नहीं हो जाते, अपनी जिद में जुड़ जाते, काम करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ना हमें तो શું આવી ગઈ, હટ કરવું છે, जिद એને પાછળ છોડીને જ રહીશ। ભાઈ એને પાછળ છોડીને તું શું થશે તને બોલે આ ખબર નથી, પણ હવે એને તો પાછળ પાડવું જ છે। પૈસાથી, મકાનથી, સગવડથી, કઈ પણ રીતે, ઊંધી રીતે, ચત્તી રીતે, સીધી રીતે, કઈ પણ રીતે। આ શું કહેવાય? जिद कहेवाय। હવે जिद में तुम जीत भी गए तो जीवन में तो हारोगे। ऐसा कई बार नहीं होता है ना? नहीं,
ભાવ બહુ ઠીક છે, પણ તને સોરી કહેવું જ પડશે. નહીં કહીશ, નહીં કહીશ, નહીં કહીશ. એ કહે છે કેવું પડે, એની જીદ. એ કે નહીં કહીશ, આની જીદ. હવે એ બંને જીદમાં જીવનને હારી રહ્યા છે. बराबर. इच्छाओं में पड़ जाओ, बहुभाव संयोग के 3 भेद बता रहा हूं, सरल सहज. मुझे 3 नाम याद है इसलिए. विकल्प, इच्छा और जिद, इन तीनों में कैटेगरी भी है. बराबर. सबसे भयंकर हो जाती है जिद, हर चीज की हट. सनक में भी वो जिद को सनक में बदलते टाइम नहीं लगता. ये सब जितने बड़े बड़े महाप्रतापी राजा महाराजा हुए, ये सब जिद्दी थे. दुनिया जीत लेंगे, दुनिया जीत लेंगे. एक्चुअल में मैं सही बताऊं ना, अब आज के समय में उसे बड़ा गलत माना जाता है. और ऊपर से क्या हो गया खबर है, जिद्दी बनने को प्रोत्साहन दिया जाता है. जिद करो दुनिया बदलो, ऐसे स्लोगन आ जाते हैं. आते कि नहीं आते? बहुत आजकल हिट मान रहे हैं इस स्लोगनों को. बोले ये सब जिद्दी लोग राजा बने, जिद्दी लोग करोड़पति बने. अरे भाई, मुद्दा वही है कि जिद में जीवन को हारना. जगत भले ही तुमको मरने के बाद ये कहे कि तुमने बहुत नाम कमाया, धन कमाया, पदवियां कमाई, तुम खुद अपने आप से पूछना कि वो सब तुम्हारे पास कहां है. जब से भौतिकवाद से पूरी चीजों का मूल्यांकन हुआ है, तब से जिद्द को एक क्या कहते हैं, महिमा मंडन हो गया. अब लोगों कहते हैं टारगेट को जिद समझ. हाँ वही ना. नहीं, टारगेट भी एक प्रकार की जिद है. टारगेट देखो, टारगेट हर टारगेट जिद नहीं होता, लेकिन टारगेट पाने के लिए साधनों को भूल जाना वो जिद है, वो जिद का. हर चीज को मोटिवेशन के रूप में आप टारगेट रखो, कोई बात नहीं. आज हर जगह रखते ही है. भाई मैं भी अगर आज मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये भी टारगेट ही है कि भाई आज मुझे 24-25 बीघा था पूरी करनी है. मैं ऐसे कोई, इसीलिए मैं आज तक आपको पता ही होगा कभी जिद्दी हुआ नहीं हूं स्वाध्याय करते कराते. इसलिए अपने यहाँ बड़े आराम से काम चलता है, क्योंकि ये पूरा करना भी क्या होता है, जिद होती है. करવું શું કરવું છે ભાઈ, કરીને શું કરવું છે એ વિચાર કરો ना. समझे कि नहीं समझे? तो साधन शुद्धि जब आप लक्ष्य में भूल, लक्ष्य होना चाहिए आपके मोटिवेशन के लिए. लक्ष्य होना चाहिए आपको प्रेरणा देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. लेकिन लक्ष्य को पाने की ऐसी जिद भी नहीं हो कि आप साधन शुद्धि भूल जाओ. आजकल के जितने भी टारगेट होते हैं, खासकर बिजनेस वगैरह में जो दिए जाते हैं, वो एथिकली रॉन्ग हो जाते हैं. साधन शुद्धि आपकी वो रहती नहीं, इसीलिए वो चीज ठीक नहीं. लेकिन आजकल तो बात हो गई ना, हमें तो रिजल्ट से मतलब है, काम कैसे भी करके दो. ये जो अप्रोच आ रही है ना, इस अप्रोच से एथिक्स यानी नैतिकता का प्रमाण कम हो रहा है, शांति सहजता का प्रमाण कम हो रहा है, निष्ठा का प्रमाण कम हो रहा है, और अनीति, फिर विकल्प, मानसिक तनाव, ये उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में आते जा रहे हैं. ठीक है. तो जिद, आजकल के लोग भौतिक उपलब्धि को ही सर्वस्व मानते हैं, इसीलिए वो जिद को अच्छा मान लिया और जिद्दियों को अच्छा मान लिया. धर्म तो कहता भैया ये बहुभाव संयुक्त में सबसे खराब भाव. जिद से नीचे जाओगे तो होती है इच्छा. अब इच्छा की बहुत सारी कैटेगरी हो, वो इच्छा में भी वो बर्निंग डिजायर भी हो जाती है और नॉर्मल विश भी हो जाती है. इंग्लिश में 2 शब्द है ना, इच्छा के लिए आई विश और आई डिजायर. और आई डिजायर में भी एक प्रीफिक्स जोड़ दो, कौन सा, बड़तरावाड़ी डिजायर. એટલે बर्निंग डिजायर. ये सब भौतिकवादियों ने बर्निंग डिजायर को भी ग्लोरीफाई कर दिया. कोई भी चीज को पाने के अंदर में कैसी इच्छा रखो, बर्निंग डिजायर रखो तो मिलेगी. बराबर क्या है? तो देखो, ये भी अपने आप को उससे संयुक्त मान लेना. देखो एक बात को समझो, बड़ी सीधी सीधी सी बात है. आपको हमको जो भी इच्छा होती है, सच बताओ, चेतन की कभी इच्छा होती?
आप विचार करके देखो, मुझे आपकी इच्छा को एक्सेप्ट किया मैंने, लेकिन वो इच्छा हो किसके लिए रही? कभी आपको क्या कहते कोई ऐसा राह मिला तो कहते मैं आत्मानुभूति के लिए लोन ले रहा हूं, है? बोलो, विचार करके देखो। मकान खरीदने के लिए सबने पर्सनल लोन लिए होंगे, शिखर जी की यात्रा के लिए लोन लिया? अब भैया नहीं है सगवड़, नहीं है सगवड़ तो कैसे जाए, ऐसे कह देते हो। नहीं है सगवड़ तो गाड़ी लोगे कर्जा करके, नहीं है सगवड़ तो मकान लोगे कर्जा कर करके, लेकिन धर्मायतन के लिए कोई लोन नहीं लेगा, क्योंकि वो हमारे दिमाग में पहले से ही है ना, आना माटे थोड़ी कर्जा लेवा है कि नहीं है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसके लिए तो हमने बड़ी सुंदर और बड़ी हास्यास्पद व्यवस्था बना के रखी है कि 100% कमाएंगे, सारे छोटे मोटे दूर के पास के निकट के सब खर्चे निकाल के जो थोड़ा बहुत बचेगा है ना, ऐसा ही होता है ना। सरप्लस में धर्म कराए, सरप्लस એટલે શું? आचार्य कह रहे कि दाल क्या कहते कि रोटी कपड़ा मकान और जो मूलभूत शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा जो भी धन है वो सत्कार्य में लगाओगे तो तुम्हारा लाभ है, बाकी भोग विलास में लगाओगे तो तुम्हारी हानि ही हानि। ये कहना सरल है लेकिन उसको स्वीकारना बड़ा, क्योंकि हमने हर छोटी मोटी चीज के लिए धन लगा, छोटी संभावित असंभावित कोई भी चीज के लिए हम वो कर देते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं करते। ठीक है, अपनी अपनी प्रायोरिटी, अपना अपना काम, क्या कर सकते हैं। तो इच्छा कभी चेतन की नहीं होती, हमें इच्छा किसकी हो रही है? जड़ की। अब जड़ की इच्छा में चेतन का बिगाड़ करना, जड़ की इच्छा में चेतन का बिगाड़ करना, ये वैसे ही मूर्खता है कि जैसे सामने आप जा रहे हो रोड पर और आपको एक्सीडेंट की संभावना दिखाई दे और अपना स्टीयरिंग छोड़कर आप सामने वाले की कार मुझ में ना टकरा जाए इसलिए कार से उतर के उसके स्टीयरिंग को पकड़ने जैसा तुम समझ आए ना। आप यहां से जा रहे हो, आप तो ड्राइव नहीं करते, ड्राइव करते उनको पता, मैं भी नहीं करता, लेकिन दृष्टांत देने में क्या जाता है उसमें थोड़ी जीएसटी कट जाएगी आप यहां से जा रहे हो, वो वहां से आ रहा है, अब आपको लग रहा है कि मे बी पॉसिबल वहां पर एक्सीडेंट हो सकता है, तो कर्तव्य क्या है? उतर के उसको संभालने जाओ कि अपना स्टीयरिंग संभालो। अगर होना वाला भी एक्सीडेंट तो उपाय कहां करोगे? उसमें करोगे कि अपनी स्टीयरिंग में करोगे? कौन सी बुद्धिमत्ता है और कौन सी नितांत मूर्खता है? बोले ए पर तो मैंने टकरा से ना तो पहले એને संभाली लो। अरे ये જ્યાં સુધી ટકરા છે તું ઉતર છે પેલા ને સંભાળ છે ત્યાં સુધી તો કેસ ફાઇલ થઈ ગયો समझा कि नहीं? यानी एक क्षण गवाए बिना कार्य ये है कि तू तेरा स्टीयरिंग संभाले, जो कुछ हो सकता है ये ना मारी भूल નથી પહેલા નક્કી કરો ભૂલ કોની છે પછી ઉપાય કરે। અરે ભાઈ મૂકને અત્યારે તારો જીવ જતો રહેશે। भूल का विचार किए बिना, जगह से हटे बिना, दूसरा और कोई विचार किए बिना पहला कर्तव्य क्या है? तू तेरे से जो हो सकता है वो कर। ऐसे ही आचार्य कह रहे भाई इच्छा हमेशा जड़ की होती है। अब तू जड़ के स्टीयरिंग को घुमाने की, इच्छा और तेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट है ये, इच्छा स्वभाव नहीं है, इच्छा एक एक्सीडेंट है, अकस्मात स्वभाव नहीं। ये हम लोगों ने समझ नहीं पा रहे इस बात को। ये कर्म क्यों होता है? जब तुझे टकराते हैं तब जाके वो इच्छा का अकस्मात होता है, लेकिन हमें ख्याल नहीं आता। हमें लगता है ये तो हमारा गुण धर्म है और इसीलिए अकस्मात हुआ तो दो, एक में कभी अकस्मात नहीं होगा, दो में होगा। अब दो में होगा तो उपाय कहां करने चाहिए? अपनी गाड़ी में कि सामने वाले की गाड़ी में?
ना ना गलती मारी नहीं थी, वो तो पहले से चल रहा था, वो रॉन्ग साइड में था, ये रॉन्ग, ये सब कोर्ट कचहरी बाद में आएंगी, तब तक तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बात समझ में? इसीलिए इच्छा का जोर बढ़े तो अपना शेयरिंग संभालो, मतलब ज्ञायिक भाव का दृष्टि करो। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा, संयोग तुम्हारे नहीं। उनमें किया हुआ उपाय वैसा ही है जैसे एक्सीडेंट से बचने के लिए अपना स्टीयरिंग, अपना गियर छोड़कर दूसरे की गाड़ी का स्टीयरिंग, गियर, एक्सीलेटर में छेड़छाड़ करना, मूर्खता। समझ में आया? ऐसे उपायों से कभी अकस्मात टलेंगे नहीं, बार बार अकस्मात होते रहेंगे, बार बार तुम भाव मरण को प्राप्त होते रहोगे, बार बार उसके परिणाम स्वरूप चारों गतियों में रगड़ते। बराबर। तीसरे नंबर की कौन सी बात की थी मैंने? विकल्प। ये एक विकल्प इच्छा से थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर आप उनमें ज्यादा हवा ना दो तो विकल्प के रूप में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, विकल्प है, ऐसा हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब उसमें आपका जुड़ान नहीं है, तो वो एक सिंपल क्या कहलाता है? विकल्प है। वो भी अपना नहीं है, वो भी क्या है? बहुभाव संयुक्तो। ना विकल्प मेरे हैं, ना इच्छाएं मेरी हैं, और ना इच्छा पूर्ति की जिद मेरी। समझ में आया? ज्ञानी अपने कर्म के उदय को इस प्रकार से शिथिल कर लेते हैं। अगर कोई जिद रूप में उदय आया है तो उसे सामान्य इच्छा बना देते हैं, इच्छा रूप में उदय आया है तो विकल्प का प्रयास करते हैं, वो विकल्प ही रहे, बिल्कुल न्यूट्रल, ज्यादा इफेक्ट ना करे, और वो विकल्प को भी फिर अंततः उपयोग क्या होता है उनका? निर्विकल्प। मतलब कुल मिला के कर्म के उदय को धारहीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अस्त्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें धार नहीं हो तो वो आपके अंग को काटने में समर्थ नहीं है ना? समझे कि नहीं समझे? आचार्य क्या, ज्ञानी क्या कर रहे हैं? इन कर्म के अस्त्रों को तत्व ज्ञान के द्वारा बूठू, गुजराती में कहवाय ना, શું બનાવી રહ્યા છે? बूठू बनावी રહ્યા છે, धारहीन बना रहे। अब आप कभी देखो, कभी आपने देखा है जो नुकीला चाकू हो, और आप लोगों ने ज्यादा देखा होगा मेरे से वो नुकीला लगे तो फट से कट जाता है, और धारी ना तो एक संस्कार जैसा दिखता है एक सेकंड के लिए, लेकिन उससे कुछ बिगाड़, ये विकल्प ऐसे जो आपके क्या कहते हैं इच्छा और वो जिद है ना, वो तो आर पार कर जाते हैं, लेकिन विकल्प के जो चिन्ह आपके अंदर में आते हैं वो शोभनीक नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। वो अगर आप ऐसे लग भी जाएगा ना तो एक थोड़ा सा लाल लाल निशान सा पड़ेगा, लेकिन उससे आपकी खाल नहीं कटेगी, अंग टूटेगा नहीं। ये उदय, उनके उदय भी ज्ञानी के उदय ऐसे हो गए। ऐसा नहीं कि ज्ञानियों को उदय नहीं होते, और तीव्र भी होते हैं, लेकिन तीव्र होने पर भी तत्व ज्ञान के द्वारा उसे वो धारहीन बना देते हैं। मतलब तीव्र उदय में भी वो अपने आप को भिन्न ही देखते हैं। बना सीधा सी देखो, अपने जैसे गृहस्थ के अपन ने एग्जाम्पल लिया था, घर में चोरी हो रही हो, चोरों को चोरी करते हुए देख लें, और क्या करें? ये चोर पोटली लईने जाए અને ઉચકાતી નહોતી, अच्छा नहीं उचकाती, ले હું हेल्प कर दो नहीं पता कि वो चोर चोरी करके गए, एक 3 पोटलियां बनाई, तो पहले वाले को दूसरे ने चढ़ा दी, दूसरे वाले को तीसरे ने चढ़ा दी। अब तीसरा पोटली उठाने गया तो वो तो जल्दी में था काम पूरा करके, तो कोई आया उसको चढ़ा दी। घर पूछे, बोले यार तेरी मैंने उठाई, इसकी इसने उठाई, मेरी किसने उठाई?
तो बोले गए कहाँ थे? उनकी माँ बोलती कहाँ गए थे? बोले फलाने फलाने। बोले बनारसी दास जी क्या चोरी करके आए हो, बहुत पाप लगेगा, आ जाओ वापस रखे आओ। ऐसी बात है उनके बारे में प्रसिद्ध है। समझ आया कि नहीं है? मतलब उदय कहलाता है, लेकिन उदय में भी भेद ज्ञान का बल इतना और देखो वो योग्यता, वस्तु, स्वरूप, पुण्य का उदय, सबका विश्वास इतना प्रबल कि वो उनके हृदय परिवर्तन हो गया। नौकर मैंने बार बार बोला, चोर अच्छे नौकर की बुरे नौकर, चोर अच्छे नौकर की बुरे नौकर। बोले अच्छा बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, नौकर्म होते हैं। वहां आपके द्रव्य कर्म भाव कर्म के अनुसार वो अच्छे है बुरे प्रतीक। बनारसी दास जी को उन पे करुणा आ गई, कठोरता है। चोर को देख के स्वाभाविक क्या एक्सपेक्टेशन होती है? એને મારી નાખો, તોડી નાખો, આ કેમ આવા આવે? પછી પણ આવું થોડી ચાલે, આપણા ઘરે ચોરી તો વિકલ્પ તો આવે ના। ઠીક છે ભાઈ, તને આવો વિકલ્પ આવે એ આપની કમજોરી, પણ બનારસી દાસજી આ વિચારો આમ પાતળો સરખો છે, આટલું ઉચકાતો નથી, એમને કરુણા આવી ગઈ। समझा? नौकर्म भाव कर्म का अनुसरण करते हैं, भाव कर्म नौकर्म का अनुसरण नहीं करते। ध्यान से समझना। फिर से क्या बोला? नौकर्म भाव कर्म का अनुसरण करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नौकर्म का अनुसरण भाव कर्म नहीं करता। अरे भाव कर्म के बिना नौकर्म बनता ही नहीं है, ये कहना चाहे। ऐसे समझ। जनरली हमें ये इच्छा होती है, मतलब नौकर्म जैसे चोर की ना, तो इच्छा ये होगी कि मारने का भाव आ गया, पुलिस को फोन करने का भाव आ गया। लेकिन बनारसी दास जी के अंदर में करुणा उदय आया। बिचारा पतलो सर को उचका तो नहीं, चलो एनी हेल्प करिए, પછી જે છે આપણું ક્યાં છે એમ કરીને શું થયો? ઉચકવાનો આવી રીતે ઉદય આવ્યો। સમજાય કે નહીં સમજાય? अजीब सा लगता है ना? अब केवी रीते कोई करी सके? पर भाई इन अजीब जीवों का ही संसार का अंत होता है। हमारे जैसे सजीवों का तो संसार भी सजीव रहता है। आई कि नहीं बात? हम क्या कह रहे हैं? जिन्हें हम थोड़ा विचित्र कह रहे हैं, ऐसे ही लोग संसार का अंत करते हैं। हम तो अपने भावों के द्वारा संसार को और संपन्न करते हैं। जैसे ये धन संपन्न हो रहे, वैसे संसार संपन्न भी होते जा रहे, वैभव संपन्न, भोग संपन्न, ऐसे ही सब मिला के क्या संपन्न हो रहे हैं हम? संसार संपन्न। ये बहुभाव संयुक्त जीव है ना। तो ज्ञानी क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट उसको वो करते जा रहे हैं, क्षीण करते जा रहे हैं। जिद का कभी तीव्र उदय आवे तो उसे सामान्य इच्छा में बदल देंगे, इच्छा का भी अगर उदय आए तो उसे और डाइल्यूट करेंगे। वो किस में बदल जाएगा? उनका विकल्प। और फिर विकल्प भी एकदम उससे भिन्नता के माध्यम से निर्विकल्प में कन्वर्ट हो जाए। समझे कि नहीं समझे? ऐसे कर करके संसार का भाव होता है भाई साहब। आप सोचो कि एकदम चटपट हो जाए, कोई गोली बिस्किट कोई खा ले, इंजेक्शन लगा ले, कोई विटामिन के कैप्सूल ले ले और संसार का भाव। तुम्हारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान के बिना कभी कर्मों का उदय सच्चे अर्थ में मंद होता नहीं। मंद नहीं होता, वो मंद ही उदय में है, बात अलग है। ध्यान से समझ में क्या कह रहा हूं, दो बातें अलग अलग हैं भैया, बहुत गहरी बात बता रहा हूं विनोद भाई। मंद ही उदय में आए वो बात अलग है, लेकिन मंद कभी होगा तो तत्व ज्ञान के बल से। इन दो के बीच में अंतर को समझो। जैसे देवादी गतियां हैं, उनके लिए सहज ही क्या होता है? शुभ लेशाएं होती हैं। उदय कैसा होता है? मंद ही आता है। उदय कैसा आता है? मंद ही आता है। तो वो अगर तत्व ज्ञान करें ना करें तो भी उनका एक लेवल वही बना रहता है। लेकिन अपनी जैसी मनुष्य पर्याय में, त्रियंच पर्याय में, नरकादि में तीव्र हृदय को अगर मंद कभी किया जा सकता है तो मात्र तत्व ज्ञान के बल से। स्वा से भिन्न, पर से भिन्न स्वा का अनुभवन, पर से भिन्न स्वात्म चिंतन, भेद ज्ञान की अविरल धारा, जब तक ये नई चित्त में चलेगी तब तक तीव्र हृदय में आप तीव्र रूप में ही परिणमित हो।
ये जगत के जीवों को आप देख सकते हो। जिनके पास वेद ज्ञान नहीं है, जिनके पास तत्व ज्ञान नहीं है, वो उदय कर्मोदय के हाथ के खिलौने, उनको गुस्सा करवाना, उनका प्रेम पाना, उनके से मतलब हर चीज उनकी किस पर डिपेंड हो रही है? कर्मों के ऊपर। हाँ, अगर उनके मंद उदय ही बांधे, पहले पुण्य के उदय से मंद उदय बांधे हो तो बात अलग है, लेकिन तीव्र थे और मंद हो गए, ये बिना वेद ज्ञान और तत्व ज्ञान के पॉसिबल नहीं होता। क्या समझे? ये लाइन को अंतर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तीव्र थे और मंद हो गए, ये बिना वेद ज्ञान तत्व ज्ञान के पॉसिबल नहीं। हाँ, पहले के कर्म ही धीमे बांधे हों तो धीमे धीमे उदय में आ रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात है। यही तो बात है। पता है, भौतिकवादियों ने एक बहुत अच्छी मजे की बात आपको बता, आज ये घड़ी धोखा दे रही, हाँ, फिर मेरे पे दोष मत देना। पंडित तुमने काम होए कि ना, हमने तो होए। देखो मैं क्या कह रहा था, यही बात आज के मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला कि जिसकी जो प्रकृति है ना वो बदलती नहीं। सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोल दिया कि जो प्रकृति है ना, और अपन गुजराती में भी ये कह देते हैं, प्राण ने प्रकृति हारे जी। मतलब हम लोगों ने क्या मान लिया, अपने आप सरेंडर कर दिया। ये सबसे बड़ी भूल है। मंद उदय है, अच्छी बात है, लेकिन गारंटी क्या? मंद उदय है, अच्छी बात है, लेकिन गारंटी क्या? आज मंद है, कल तो क्या होगा? आज मंद में प्रवचन सुन रहे, कल तीव्र उदय आएगा तो नहीं सुनेंगे क्या? है? आज मंद उदय में तो भगवान अच्छे लग रहे, जिनवाणी अच्छी लग रही, कल तीव्र उदय आएगा तो नहीं तो क्या करोगे? लोग तो ऐसे ही करते हैं। तीव्र उदय में अब नहीं हो रहा मन प्रवचन सुनने का, नहीं हो रहा मंदिर दर्शन करने का, ऐसे। ये सब किसके हाथ के खिलौने हैं? कर्म के हाथों के खिलौने हैं। भौतिकवादियों ने ऐसे ही कह दिया कि भाई प्रकृति बदलती नहीं है। जैन धर्म कहता है ये बात टोटली गलत है, क्योंकि अंजन भी निरंजन हो जाता है। कीचक जैसा परस्त्री लोभी भी सिद्ध बन जाता है। सांब कुमार जैसे मोक्ष चले जाते हैं। ये प्रकृति कहां गिनते हो तुम? बात बात पर पूरे लोक को चलायमान करने वाले ऐसे योद्धा, क्रोधी, मानी, मोही सब मोक्ष में चले गए। ये कर्म की मंदता का वेट नहीं किया उन्होंने, पुरुषार्थ की तीव्रता पर जोर दिया। भौतिकवादियों के पास तत्व ज्ञान का कोई पुरुषार्थ है नहीं, इसलिए वो यही कहते हैं कि यही होगा, तुम्हारे ऐसे नेचर रहेगा, और वो उसको खोज लेंगे। जेनेटिक है, कुछ जीन्स वीन्स नहीं हुई। हम लोग भी खोजे, वारसा है हमारा, कोई वारसा नहीं, आत्मा असत। मत ऐसे खोजो कारण कि जिस कारण में तत्व ज्ञान से हीनता की दुर्गंध आती, मत खोजो। वैज्ञानिकों के पास नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं है, इसलिए वो तो कर्मोदय के खिलौने हैं। तुम मुमुक्षु हो भाई, तुम्हारे पास गुरुदेव की वाणी है, कुनकुन आचार्य देव का अमृत है, तुम भी उनके जैसे बोलोगे तो है? जिनके पास औसत नहीं वो मरे सो मरे, हमारे पास तो अमृत है, हम तो आरोग्य में जिएंगे। है? अरे नहीं अरे, इसीलिए कभी भी ना जीन्स को देखो, ना जीन्स तो अभी दिखी, हेरिडिटी तो अभी दिखी, बाकी इफेक्ट तो अपने यहाँ पे हजारों सालों से इसका उपयोग चल रहा है। हाँ, कर्म के उदय आपकी प्रकृति सब बदला जा सकता है, लेकिन पुरुषार्थ प्रबल करें। आप अगर वेद ज्ञान का पुरुषार्थ प्रबल करेंगे तो आपका व्यक्तित्व आमूल चूल बदल जाएगा। आमूल चूल बोल रहा हूं। ये जो लोग कहते हैं प्राण प्रकृति हारे जाए,
वो लोग बदलना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास बदलने का साधन नहीं है, अथवा वो उसे सही तरीके से उपयोग करना जानते नहीं। क्या समझे? मुझे ये गुजराती कहावत में कई बार सुन, लेकिन मुझे बड़ी इरिटेटिंग लगती है। इससे बड़ी शिथिलता की पोषक कहावत कोई सी नहीं। उनके पास, जिनके पास तत्व ज्ञान का बल नहीं है, वो ऐसा कह सकते हैं, अथवा जो तत्व ज्ञान है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना चाहते, वो ऐसा कह सकते हैं। जो निरंतर होश में रहते हैं, उनके तो सारे कर्म के उधर डाइल्यूट हो जाते हैं। वो जिद्दी नेचर के हो तो सहज इच्छा में, इच्छा हो तो विकल्प में, और विकल्प हो तो निर्विकल्प। आत्मा की खुमारी तो बढ़ाओ, अपने आप तुम्हारी प्रकृति बदल जाएगी। आत्मा में रस तो लाओ, अपने आप भोगों का रस कम हो जाएगा। सावधानी, जो रोग होता है उसमें सावधानी की अधिक जरूरत होती है। रोग तो सारी दुनिया के पास है, सौभाग्य से औषध हमारे पास है। क्या बोल रहे? बैठती बात। रोगियों को देख के निदान करते हो, रोगियों को देख के रोग का निदान करता है, औषध का पान नहीं करता। ये जीव कितना बड़ा मूर्ख बन रहा है। रोगियों को देखकर रोग का निदान कर रहा है। किसी के धन नाम का रोग है तो धनी होने का निदान करता है, किसी को पद नाम का रोग है तो पदवी वाला होने का निदान करता है, कोई घूमता फिरता रहता है, मौज मस्ती करता है तो उसका निदान करता है। ये सब रोगी हैं। रोगी, भोगी और भिखारी ईर्ष्या के नहीं, करुणा के पात्र हैं। क्या बोला? रोगी, भोगी और भिखारी ईर्ष्या के नहीं। अब देखो, दो में हम बड़े क्लियर हैं, मैं इसलिए दो के बीच में भोगी को रखा। रोगी और भिखारी, इनको कौन ईर्ष्या करता है भाई? है? मगर भोगी को देख के कौन करुणा करता है भाई? इसीलिए मैंने दोनों के बीच में, रोगी और भिखारी के बीच में भोगी को रखा है, कि जैसे रोगी एक कर्म का उदय है, भिखारी होना दूसरे कर्म का उदय है, वैसे भोगी होना भी एक प्रकार के कर्म का उदय है। जब दो अलग अलग कर्म के उदय में आपने उसके प्रति ईर्ष्या नहीं रखी, करुणा भाव रखा, तो इस कर्म के उदय में क्यों आप उसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, निदान करते हो? उसके में भी करुणा रखो। है? मालूम है, ये बात को पचाना भारे है। जैसे किसी का वैभव देखते हो, वो अंदर के ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं, और वैभव, परिग्रह, लोभ कोई हावी हो जाए। बहुभाव संयुक्त है ना जी, वो भिन्न नहीं दिखता है, यही समस्या है। ये यहां पे सब उपाय बता रहा। देखो 24वीं गाथा देखते हैं। सवर्णुणान दिठो जीवो भोग लक्षणो नित्यम कैसो पोगल दबी भूदो जंबण सीमा जमिणम। बोलो। देखो, सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञ ने, बराबर। क्या देखा? णाण दिठो, ज्ञान से देखा। सर्वज्ञ भगवान ने ज्ञान से देखा। क्या देखा? जीवो मतलब जीव, उपभोग मतलब उपयोग लक्षण वाला है, नित्य निरंतर। यानी इसका मतलब तो कि जीव नित्य उपयोग लक्षण वाला है, ऐसा सर्वज्ञ ने देखा है।
नित्य शब्द बोला પછી, यानी उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार। यानी मैं मेरे शरीर से जहां जहां मैं कहां जहां मेरा उपयोग मुझे कभी छोड़ के जाता ही नहीं, मेरा उपयोग कहीं मुझे छोड़ के जाता नहीं और किसी का उपयोग मेरे में आता नहीं, इसलिए मैं मेरे रूप रहता हूं, अन्य उसके रूप रहता। अब कहते हैं कैसो पोगल दपम भूदो जम बणसी मज्जम, कि मज्जम इणम, ये जो मेरे हैं, मज्जम मतलब मेरे, इणम मतलब ये मेरे हैं। ये जो पुद्गल द्रव्यों में तू कहता है कैसो पोगल दब्बी भूतो, वो जीव जो उपयोग वाला है, तू कैसे वो इन पुद्गल द्रव्य रूप परिणमित हो सकता है। इणम मज्जम इणम, तू कहता है ये मेरे हैं, मगर जो उपयोग लक्षण वाला जीव है वो इन पुद्गल रूप कैसे बदल सकता है। आई बात समझ में? आचार्य ने न्याय दिया। पहले तो कहा कि तुम मानता है कि बहु भाव संयुक्त तो जीव हूं, बराबर सचित अचित्त मिश्र वाला, लेकिन ऐसा स्वरूप नहीं। अब न्याय दिया, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि तू उपयोग वाला, तो उपयोग तो उपयोग में ही रहता है ना, वो पर में कहां जाता है। मैं इस माइक का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मेरा उपयोग इस माइक में थोड़ी जा सकता है। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार। ये मेरे आवाज को बढ़ाकर बता रहा है, ध्वनि विस्तारक, बराबर, लेकिन मेरा जो उपयोग है वो तो मेरे में ही है, वो इसमें कहां से आएगा है? और गजब है, ये जीव भिन्न की चर्चा करते करते अभिन्न को भूल गया है। भिन्न की चर्चा करते करते तू उपयोग रूप ही रहता है, अन्य रूप होता नहीं। तेरे अंदर में कोई पार्टनरशिप भी नहीं हो सकती, तू किसी और का पार्टनर भी नहीं हो सकता। देखो अभी परसों की बात है, हमारे बाजू में दीक्षा हो रही थी ना, उनकी श्वेतांबर साधु की दीक्षा हो रही थी। मैं ऑफिस जा रहा था तो एक बात सुनने को जब शेयर करता हूँ। ऑफिस निकल रहा था, वहां पे बोली लग रही थी, उछामणी लग रही थी। तो कमली की बोली होती है, सबकी चीजों की बोली लगती है ना श्वेतांबर में, तो कामली और पात्रा ना ये ना वो सब। तो बोली लगवाने वाला बोली लगवा रहा और क्या बोल रहा, ध्यान से समझना। जैसे जेम तमे टाटानी कंपनी खरीदी શકતા નથી, પણ 100 રૂપિયાનો શેર લઈને તમે શું થઈ જાઓ છો? એમાં પાર્ટનર થઈ જાઓ છો। હે? જેમ તમે ટાટાની કંપની ખરીદી શકતા નથી, એમ એક શેર લઈને પણ શું થઈ ગયા? તમે એમાં પાર્ટનર થઈ ગયા। એમ આ તમે સંયમ ધારણ કરી શકતા નથી, પણ તમે આવી રીતે પાર્ટનર। એટલે દીક્ષા કલ્યાણકની બોલી આ સંયમનો આઈપીઓ છે। તમને દર્શન બરાબર લાગે? આ લોકોને ખબર નથી કે સંયમ બે દ્રવ્યનો નથી, એક દ્રવ્યનો છે। બે દ્રવ્ય ભેગા ક્યારે થતા નથી, એક દ્રવ્ય બે રૂપ ક્યારે થતો નથી। એ થાય ક્યારે? पार्टनर क्યારે बने? पण बोली वाला भी खुश और लेने वाले भी खुश। बोली वाला ये डायलॉग बाजी कर रहा, सिद्धांत की भले ही जो कुछ भी हो सो होवे, उससे उसको क्या लेने देना। 51,000 की बोली 1 लाख में जाए, बराबर। और जो जो ऊपर ऊपर से सुनने वाले उनको भी लगता है ये तो बड़ी गजब स्कीम है यार। वो बेचारा साधु कौन? बेचारा वो बेचारा जिंदगी भर जो भी जोड़ तोड़ करके मेहनत करे, जो पुण्य कमाएगा उसका अमुक शेयर किसके पास जाएगा? क्योंकि कामली की आईपीओ में भरी थी ना, मेरी लॉटरी लगी है। कोई पात्रा की ले रहा है, कोई उसकी ले रहा है। मतलब सिद्धांत को तितर बितर कर दिया।
खत्म कर दिया। सीधा वो जो भी करे वो तुम्हारे अकाउंट में। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, मैंने कलश स्थापन कर दिया है, अब 4 महीने तक जो भी आराधना करूंगा इसका पुण्य इसमें भरा रहेगा, और जिसके घर में जाएगा वो पुण्य फल जाएगा साहब। पुण्य ना हुआ, वो कलश ना हुआ, पुण्य का खजाना हो गया। ऐसे और ऐसे ऑफर देने पड़ते हैं, नहीं तो 5-25 लाख में कौन कलश ले। जो 500 रुपए जिसकी कीमत नहीं, वो 5-50 लाख में जाए तो उसके लिए ऑफर तो देना पड़ेगा ना। ऐसे ऑफर भाई, ये तू समझ, स्वाद्रव्य कभी भिन्न नहीं होता और भिन्न द्रव्य कभी अभिन्न नहीं। ये सिद्धांत क्या बोला? स्वाद्रव्य कभी भिन्न नहीं होता और भिन्न द्रव्य कभी, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये तेरे एक उपयोग लक्षण वाले हैं, तेरा अंश है, वो कभी पर में जाएगा नहीं। बराबर। और जो पर हैं, शरीर, संयोग, मकान, दुकान, वो कभी तेरे में आएंगे नहीं। स्वाद्रव्य कभी भिन्न होता नहीं और भिन्न द्रव्य कभी अभिन्न। नियम है भाई, आप इसमें तुम क्या करोगे? ये वस्तु की व्यवस्था है। अगर तुम्हें धर्म समझना है तो सबसे पहले ये सत्य समझना पड़ेगा कि जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन रूप। ये नहीं कह रहा तुम्हें संयम की अनुमोदना करो। अनुमोदना का मतलब समझ गए ना, ये तूने किया है भैया, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी यही करना है, विश्व में मुझे नहीं रुकना, तो अनुमोदना करो, मफत में लूटने की कोशिश मत करो। ये तो सब, मैं कई बात सब जगह चल रहा है। उपवास में भी खबर पूछने जाते हैं दौड़ दौड़ के, 8 दिन के उपवास। मैंने एक बार ऐसे मेरे मित्र से पूछा, इतनी क्या खबर पूछने जाते भाई? अरे बोले तुम पता नहीं, वो 10 दिन भूखा रह रहा है, वो जितना पुण्य कमाएगा ना, अपन खबर पूछ के केम छो, मजामा, सातामा छो, बस इसका उतना तो अपना हक बना ले। मफत में पुण्य लूटना। अब उसने पुण्य कमाया, पाप कमाया, जो कमाया उसकी बात है, वो उसके परिणामों की बात। लेकिन ये तो ये समझता है कि केम छो, मजामा, सातामा छो, तपस्वी, अडलो पूछे ना 1/6 पुण्य ट्रांसफर। अनुमोदना को, उसके पुण्य को हड़पने को अनुमोदना समझता है। ये उसके पुण्य को हड़पना, वो तो लूट है, अनुमोदना थोड़ी। शास्त्रों ने अनुमोदना बोला है, लूटना थोड़ी बोला है। तुम तो लूट रहे हो। अगर ऐसा होता भी तो, ऐसे तो होता नहीं, तुम अनुमोदना करने जा रहे कि लूटने जा रहे हो? ये कामली लिए तो उसका पुण्य तुमने अनुमोदना किया कि लूट लिया? ये लूटखोरी को बढ़ावा देना है क्या? साधु तपस्या करे 4 महीने में, बराबर, आहार जल त्याग करके वीतराग पूर्वक, और तुमने 5 करोड़ की बोली ले ली कलश की, और तुमने उसके पुण्य को लूट लिया। और साधु कह रहा कोई बात नहीं, मैंने तुझे दिया, वो भी कह रहा मैंने ले लिया। वो एक चुटकुला आता है ना, है कि वो एक क्या कहते हैं, वहां पे गया, बनारस का पंडा था, तर्पण वर्पण किया, बोले इसका क्या हो? बोले इससे तुझे स्वर्ग मिलेगा। तो जाने लगा, जा मैंने तुझे स्वर्ग दिया। तो जाने लगा, तो वो दक्षिणा तो दे के जाओ, जा मैंने तुझे मुंबई दी, दक्षिणा देने वाला। तो वो पंडा था, बोले मुंबई के तेरे बाप की है, तो स्वर्ग तेरे बाप का है। जैसे तूने स्वर्ग दिया वैसे मैंने तुझे मुंबई दे दी। ऐसे देने वाला भी तैयार है, ऐसे लेने वाला भी तैयार है। एक वस्तु, कोई नियम है भैया, विधान है? पुण्य का कोई लूटखोर नहीं होती, पुण्य का ट्रांसफर नहीं होता। ये वस्तु की व्यवस्था को समझे बिना बस
तुम्हारा पुण्य मेरा, अनुमोदना कर दर्शन करने गए तो तुम्हारा पुण्य मेरा, उपवास करो तो मेरा पुण्य तेरा, मैं जो पुण्य कमा रहा हूं तुम्हारे कल्याण में हो जाए, तुम जो दर्शन करने जाओ तो थोड़ा बहुत मेरे हिस्से में ले लेना। ऐसे कह के सारी वस्तु व्यवस्था को बदल दिया। भाई इस सिद्धांत को समझ, दो द्रव्य कभी एक नहीं होते और एक द्रव्य कभी दो रूप नहीं होता। उपयोग लक्षण वाला जीव है वो जीव ही है, जड़ नहीं। और जड़ जो है वो जड़ ही है, जीव नहीं। और तुझे तेरा काम करना है तो तेरे उपयोग से होगा, जड़ के काम से नहीं होगा। और जड़ का कुछ भी हो जाए उससे तेरा उपयोग समझ में आया कि नहीं आया? ये लूटखोरी को बढ़ाने वाला जैन धर्म नहीं है। ये सब लूटखोरी बढ़ा रहे, व्यवस्था का तो पता नहीं है, झूठे झूठे आश्वासन दे देकर, मतलब क्या कहें, कुछ कुछ आग्रह जिद है हमारे अंदर में, धन कमाने की जिद, भक्त कमाने की जिद, बराबर ये सब जिद हमारे अंदर में है, जिसके कारण ये सब व्यर्थ की बातें चल। आचार्य कह रहे हैं कि भगवान ने देखा है, देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा है, उपयोग लक्षण किसका है? सर्वज्ञ ने कहा, हम कहां कह रहे हैं। और जो उपयोग लक्षण वाला जीव है वो हर अवस्था में जाननहार 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 ही रहने वाला है। समझ में आया? जैसे बोलो शक्कर मोहन थाल बनती है, शक्कर सीरा बनती है? शक्कर केक बनती है, ये तो उसकी अवस्था है। शक्कर लड्डू नहीं बनती, शक्कर कुछ नहीं, शक्कर तो हर अवस्था में किस रूप परिणमित होती है? मिठास रूप परिणमित। अब उस मिठास से तुम्हें जो बनाना हो तुम्हारा प्रश्न है, सीरा बनाओ, केक बनाओ, मोहन थाल बनाओ, हलवा बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ, लेकिन शक्कर से पूछो तुम किस रूप बदली, वो तो बोलते मैं तो मात्र और मात्र किस रूप बदलती हूं? मिठाई। बाकी जो बदलती है वो मेरी अवस्था नहीं। मैं तो बेसन में करूंगी तो मोहन थाल बन जाऊंगी, बराबर, क्या कहते हैं, आटे में करोगे तो सीरा बन जाऊंगी, और जो बाकी आप बना लेना, मैं क्या बनाऊं आप सब मैं तो मेरे रूप बदलती हूं, बाकी दूसरी अवस्था तो दूसरे की है, मेरी कहां है? ऐसे जीव तो हर अवस्था में उपयोग में बदलता है, बाकी दूसरी अवस्था मनुष्य तेरे वो मेरी कहां है?